हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पार्ट 3 सब्जियों की नोक झोंक। बच्चों, जब आपके मम्मी पापा बाजार से थैले में सब्जी लाते हैं तो क्या आपने कभी उन्हें गौर से देखा है? ज़रूर देखा होगा, है ना? वे कितनी रंग बिरंगी होती हैं, सबके अलग अलग रंग, अलग अलग साइज, शेप होते हैं, है ना? पर क्या आपने कभी उन्हें आपस में लड़ते हुए देखा है? अब आप कहेंगे, ये क्या बात हुई? भला सब्जियां भी कभी आपस में लड़ते हैं? क्या उनमें जान होती है? बच्चों, जिस तरह आपकी अपने छोटे भाई बहनों से या फिर फ्रेंड्स के साथ कभी कभी मीठी सी नोकझोंक हो जाती है ना, फिर जब आपको इस बात का एहसास होता है कि हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, अपने अपने गुण होते हैं और सभी अच्छे होते हैं, तब आप में फिर से और ज़्यादा गहरी फ्रेंडशिप हो जाती है ना? इस तरह आज हम सब्जियों की नोक-झोंक के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर आइए पाठ की ओर चलते हैं। सबसे पहले पाठ परिचय। यहाँ पर भी वही बताया गया है। क्या आपने रंग बिरंगी सब्जियों को कभी लड़ते देखा है? आओ इनकी नोक-झोंक के बारे में कुछ सीखें और मज़ा लें। रविवार का दिन था। सब्जी मंडी ताज़ी सब्जियों से सजी हुई थी। सब्जी मंडी यानी कि सब्जी बाजार। दुकानदार उन पर पानी छिड़क कर उन्हें और आकर्षक बना रहे थे। गर्मियों में जब सब्जियां सारी बहुत देर से रखी हुई होती है ना, तो वो थोड़ी सी मुरझा सी जाती है, तो दुकानदार उन्हें फ्रेश और ताज़ी रखने के लिए उनमें थोड़ी थोड़ी देर में पानी छिड़कते रहते हैं। ठीक है। सभी सब्जियां प्रसन्न होकर अपने ग्राहकों की प्रतीक्षा करने लगी। यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरह तरह की सब्जियाँ हैं। टमाटर है, बैंगन है, लौकी है, तुरई है, गाजर है, गोभी है, पालक है। ठीक है। बाजार में चहल पहल शुरू हो गई। लोग रंग बिरंगी सब्जियों की ओर देख रहे थे। तभी एक भारी भरकम शरीर वाली महिला सब्जी वाले के पास आई और भिंडी, करेला तथा अरबी की ओर ललचाई नज़रों से देखने लगी कि वाह, ये कितनी फ्रेश है, कितनी ताज़ी हैं, खाने में भी बहुत अच्छी लगेंगी। ठीक है। भिंडी खुश होकर करेले से बोली। तभी भिंडी खुश होकर करेले से बोली, हमारा तो भाग्य खुलने वाला है, ये महिला हमें ज़रूर खरीद लेगी। तभी पास पड़ी पालक बोल उठी, तुम ज़्यादा मत बोलो, इसका मोटापा देखा है? तुम सबको ये तेल में तल कर खाती होगी, इसीलिए इतनी मोटी है। साथ ही करेला तो इसे कड़वा लगता है, वह इसे बिल्कुल खाना पसंद नहीं करती। अब करेला को गुस्सा आ गया। करेला क्रोधित होकर बोला, तुम्हें पता है कि इस आंटी को शुगर का रोग है? इसे तो करेला रोज़ खाना चाहिए। रोज़ सुबह एक करेले का जूस पीने से इसकी शुगर की बीमारी ठीक हो सकती है। थोड़ी दूर पर लौकी अभी तक चुप बैठी उनकी बातें सुन रही थी। वह हंसते हुए बोली, देखो, मोटे लोगों को तल कर बनने वाली भिंडी, करेला, कटहल आदि सब्जियां नहीं खानी चाहिए। केवल मैं ही इसका मोटापा कम कर सकती हूँ। तभी इधर उधर झूमती हुई हरी भरी पालक बोली, यह केवल मुझे ही खरीदेगी, इसे पालक पनीर भी पसंद है। उदास सी बैठी तुरई बोल उठी, यह सच है कि तुम बहुत पौष्टिक हो, तुम्हें खाने से खून की कमी दूर होती है। पर बहन, क्या तुम्हें पता है कि केवल तुम्हें ही खरीदने वाले बुजुर्ग करमचंद बहुत दिनों से क्यों नहीं आए? हाँ, बहुत दिनों से उन्हें देखा नहीं, पता नहीं क्या बात है। पालक बोली, उनके पेट में पथरी हो गई है। डॉक्टर ने उन्हें बैगन, टमाटर, पालक आदि खाने से मना किया है। तल कर बनने वाली सब्जियां भी उन्हें मना है। अब तो वो केवल मुझे और मेरे साथियों को ही खरीदती है। तुरई चहक कर बोली। इतने में करमचंद सब्जी वाले के पास आए तथा लौकी, तुरई और कद्दू खरीदने लगे। ये सब बहुत खुश हो गए। दुकान के एक तरफ ढेर के रूप में पड़े आलू और प्याज, टमाटर से कह रहे थे, भैया, हमें तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमें तो सब्जियों के राजा हैं। किसी भी सब्जी में डाल दो, उसका स्वाद बढ़ जाता है। हमें तो हर कोई ज़रूर खरीदता है। यह सुनकर भिंडी, करेला, कटहल आदि के चेहरे मुरझा गए। इतने में एक युवती अपने बेटे के साथ आई। बच्चे ने भिंडी उठाई और बोला, माँ,
मेरे लिए तो भिंडी ले लो, मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। युवती ने भिंडी, करेला, कटहल, लौकी, तुरई आदि सब्जियां खरीदी। उसने ढेर सारी सब्जियां खरीद ली, ठीक है। सब्जी वाला थैला उठाकर वह जाने ही वाली थी कि सब्जी वाला बोल उठा, बहन जी, आप खीरा, ककड़ी आदि तो ज़रूर लेती हैं, क्या आज भूल तो नहीं रही है? तुमने सच कहा, ये तो बहुत ज़रूरी है। इनसे बहुत से विटामिन और खनिज मिलते हैं, ये तो मैं ज़रूर लूँगी। इनका सलाद बनाकर खाएंगे, युवती बोली। दोपहर होने को थी। बाकी बच्चे सब्जियों पर सब्जी वाले ने बाकी बची सब्जियों पर सब्जी वाले ने पानी का छिड़काव किया और गीली बोरी से ढक दिया ताकि वे ताज़ी रहे, फ्रेश रहें, ठीक है, धूप के कारण मुरझा न जाएं। सब्जियां आराम करते हुए सोचने लगी, उन्हें इस तरह एक दूसरे से नोक-झोंक नहीं करनी चाहिए। हर सब्जी के अपने गुण होते हैं, हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के अनुसार उन्हें खाता है। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, आज का पाठ आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बच्चों, रिकॉर्डिंग के वक्त थोड़ी सी इधर उधर की आवाज़ आने की वजह से आपको थोड़ी सी सुनने में परेशानी हो रही होगी, इसलिए मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगी। लेकिन इसके साथ एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट लाइफ में कंसंट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप प्लीज़ इधर उधर की आवाज़ को इग्नोर करें और अपने पाठ पे कंसंट्रेशन करें।